हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है इंडियन फिलॉसफी के। इस बार हम कुछ टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। वेस्टर्न की आपकी एक 20 लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, उसी के साथ साथ इंडियन फिलॉसफी में जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है, बेसिकली हम उन थ्योरीज की बात करेंगे जिन्हें आप कई बार उनके नाम सुनते रहते हैं, उनके शब्द चलते रहते हैं आपके बुक्स में, बट वो कहीं कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है आपको। तो ऐसे हम सीरीज बनाई है हमने इंडियन फिलोसफी की भी 20 लेक्चर्स की, 20 लेक्चर्स इंडियंस और 20 वेस्टर्न की। उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप नेट, आईएएस, बीपीएससी और भी कोई फिलोसफी से रिलेटेड ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं हमसे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये पेड लेक्चर्स होंगे, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है बेसिकली, वो अगर हिंदी में मैं कहूँ तो हम पढ़ते रहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत इंग्लिश में अगर मैं कहूँ वर्क एंड कॉज। हर एक काम का कुछ ना कुछ कॉज जरूर होता है, कोई कारण जरूर होता है। ये तो बात यहाँ तक सही थी। अब इंडियन फिलॉसफी में दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी चलती है। एक है आपका जो कहता है सत्कार्यवादी है, और एक कहता है कि असत्कार्यवाद। तो इस सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो इसमें बहुत कंफ्यूज हैं कि सत्कार्यवाद क्या होता है और असत्कार्यवाद क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इंग्लिश और हिंदी के जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर्स को, हम शुरू करते हैं सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। पहले हम देखेंगे सत्कार्यवाद बेसिकली होता क्या है। तो उसके पहले मैं आपको एक जनरल जो थ्योरी है हम वो बात कर लेते हैं कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को बनने के लिए अलग अलग उसके स्टेप्स होते हैं, अलग अलग उसके पद होते हैं जो शुरू होते हैं। हर चीज के लिए कुछ कारण होते हैं, उपादान कारण। ठीक है, इसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर मैटेरियल कॉज। उपादान से आगे आता है निमित्त, जो मेकर है उसके कॉज। थर्ड आता है स्वरूप। ठीक है, इसे कहा जाता है नेचुरल फॉर्म। और लास्ट में आपका आता है लक्ष्य कारण, एम कॉज। किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज के पीछे, किसी भी कार्य के पीछे बेसिकली चार चीजें होती है। उपादान कारण, उसका मटेरियल कहां से लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास एक बर्तन के अंदर गेहूं है, इसमें गेहूं है। ठीक है, अब इस गेहूं का मुझे यूज करना है, तो मैं इस गेहूं को, जो एक मीडिएटर है, निमित्त जो है, वो क्या करेगा, इस गेहूं को लेगा और कोशिश करेगा इससे मैं खाना बनाऊं। जैसे कि एक कुक है, ये एक रसोईया है, या एक जनरल फैमिली का बंदा है, आप और मेरे जैसा। ये क्या करेगा, इस गेहूं को उठाएगा और फिर वो क्या करेगा, उसे एक नेचुरल फॉर्म देने की कोशिश करेगा। इट मीन्स इसका वो आटा पिसवाएगा। आटा पिसवाया, इसका कोई ना कोई एम होगा। क्यों पिसवाया इसने, क्योंकि इसको रोटी बनानी थी खाना खाने के लिए। तो ये चार कारण होते हैं बेसिकली। उपादान, मैटर क्या है, निमित्त कौन है जो उसको चेंज करना चाहता है, थर्ड उसकी नेचुरल फॉर्म क्या है, और एम क्या है इस फॉर्म को आने के बाद। ये बेसिकली चार चीजें होती है। अब देखिए इंडियन फिलॉसफी कहती है कि जो निमित्त कारण है, जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेता, जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेता, तब तक काम बाहर नहीं आएगा। इट मीन्स ये गेहूं था, अगर निमित्त कारण इसमें नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं आटा मेरा बाहर नहीं आता। इसे कहा गया असत कार्यवाद। इसे और थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया, उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। अब देखिए सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद कैसे। असत्कार्यवाद को अगर मैं कहूं इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले बात करते हैं असत्कार्यवाद की। असत्कार्यवाद को कहते हैं थ्योरी ऑफ द नॉन थ्योरी ऑफ द नॉन प्री
एग्जिस्टेंट इफेक्ट, थ्योरी ऑफ द नॉन प्री एग्जिस्टेंट इफेक्ट। यहां तक तो बात सही थी। कैसे? कोशिश करते हैं इसको एलोबरेट करने की। देखिएगा, आपके सामने एक तेल का कनस्तर है या एक डब्बा है जिसमें तेल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। एक आपके पास मिट्टी का बर्तन है, एक आपके पास थोड़ी सी रुई है, एक आपके पास फायर है या आग है। ये ऑयल हो गया, प्लस एक बर्तन हो गया मिट्टी का, प्लस एक रुई या कॉटन हो गई, प्लस फायर या आग हो गई। इन सबको अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा? एक दीपक बन जाएगा। एक ऐसा दीपक बन जाएगा जो लगातार लाइट देगा आपको। अब देखिएगा, क्या ये दीपक ऑयल में था? नहीं था। क्या ये दीपक बर्तन में था? नहीं था। क्या ये दीपक रुई में था? नहीं था। क्या ये फायर में था? नहीं था। जब तक एक मीडिएटर बीच में नहीं आया तो इन चीजों को बनना पॉसिबल नहीं था। जब तक मीडिएटर नहीं था, मीडिएटर के आते ही ये चीजें बन गई। रफली लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो असत कार्यवाद या फिर द थ्योरी ऑफ द नॉन प्री एग्जिस्टेंट इफेक्ट क्या कहती है कि अलग अलग फैक्टर्स मिलके किसी एक काम को पैदा करते हैं, और जो काम हुआ है, जो वर्क हुआ है, वो एक न्यू एंटिटी है। वो उसके कॉज के अंदर नहीं थी, वो उसके कारण के अंदर नहीं थी। ये नई चीज निकल के कोई बाहर आई है, क्योंकि अगर वो उसमें होती तो हमें उसका पहले भी मालूम पड़ जाता, लेकिन हमें तो नहीं हुआ मालूम। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसमें नहीं थी। तो असत कार्यवाद, वापस रिपीट करता हूं, असत कार्यवाद ये कहता है कि जो भी वर्क डन हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, वो उसके कारण के अंदर नहीं था, नॉट इन दी कॉज में नहीं था। वो एक नई चीज है। जैसे कि यहां दीपक, ये दीपक एक नई चीज है। ये हो गया आपका असत कार्यवाद। तो फिर सत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार्यवाद एकदम इसकी डिफरेंट चीज है। सत्कार्यवाद एकदम इसकी उल्टी है। सत्कार्यवाद क्या कहती है? सत्कार्यवाद को अगर मैं कहूं, बेसिकली इसका इतना ही मतलब है इंग्लिश में, द थ्योरी ऑफ द causation that the effect exists prior. Theory of the causation that the effect exists prior जो है उसे अफेक्ट करती है। वो कैसे अफेक्ट करती है? छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता है यहां पे। ज्यादा बड़े एग्जांपल क्या काम किया? एक मान लीजिए मैंने लिया बीज, सीड्स। मैंने एक बीज लिया, इस बीज से ऑब्वियसली बात है बड़ा होकर क्या बनेगा? पेड़ बनेगा, एक ट्री बनेगा, एक पेड़ बन गया। यही पेड़ आगे चल के जब कटेगा तो मेरे पास लकड़ी के लट्ठे आएंगे। जब ये जल जाएगा या गल जाएगा तो मेरे पास राख, ऐश मिलेगी, और धीरे धीरे फिर ये फिनिश हो जाएगा। सत्कार्यवाद क्या कहता है? द थ्योरी ऑफ द कॉजेशन दैट द इफेक्ट एग्जिस्ट प्रायर। ये बीज, इसमें से ट्री क्यों निकला? क्योंकि ट्री इसके अंदर था। लकड़ी ट्री में से क्यों निकली? क्योंकि ये इसके अंदर थी। राख लकड़ी में से क्यों निकली? क्योंकि वो राख इसमें थी। इट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो भी काम होता है वो नया नहीं होता, वो आपके अंदर मौजूद होता है। अगर आप चाहें तो आप भगवान बुद्ध बन सकते हैं, क्योंकि वो बुद्ध होने की पावर आपके अंदर है, पहचानने की देर है। तो सत्कार्यवाद ये कहता है कि जो वर्क डन हुआ है वो कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, वो कोई नई एंटिटी नहीं है, वो पुरानी ही है, बट फॉर्म चेंज हो गई। फॉर्म चेंज हो गई। जैसे कि मान लीजिए हमने पान खाया, पान खाने के बाद पूरा मुंह लाल हो जाता है, जबकि उसमें लाल चीज कुछ नहीं थी, बट वो चूना और जो रिएक्शंस होते हैं उससे वो लाल रंग पैदा हो जाता है। तो लाल तो था,
दिखा नहीं था हमें। अलग अलग चीजों का जब रिलेशन वहां बैठा तो वो लाल रंग वहां पर आ गया। बट अगर वो चीजें का कॉम्बिनेशन वहां नहीं बैठता तो क्या लाल रंग आ सकता था? नहीं आ सकता था। जहां जहां लाल रंग आ सकता था वहां वहां वो आ गया। यहां पर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, बहुत सारी लड़ाइयां हैं। असत कार्यवादी कहेंगे इस पेड़ वाले एग्जाम्पल के ऊपर कि मान लीजिए एक बीज को मैं रख देता हूं कहीं पर भी, तो क्या पेड़ निकल जाएगा क्या उससे? नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क्स चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, तब जाके वो उगता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बीज में पेड़ है। एक खेत में मान लीजिए मैं 1,00,000 बीज डालता हूं तो क्या 1,00,000 पेड़ निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, बहुत सारे बीज खराब हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसा क्यों? नहीं बता सकते। सत्कार्यवादी कहेंगे कि आपने तेल का कनस्तर लिया, रुई ली, अग्नि ली, बर्तन लिया, फिर कहा हमने आग को जला दिया। ये तो पहले भी थी। तेल इसका नेचर है जलना, रुई इसका नेचर है जलना, अग्नि इसका नेचर है जलाना, बर्तन क्योंकि उसके अंदर उसे रखा जा सकता है। तो ये तो पहले से ही फिक्स है वो चीजें। तो फाइनली वापस रिपीट करते हैं, थ्योरी ऑफ कॉजेशन कह दूं या वर्क एंड कॉज का इसे हम कह दें थ्योरी है। सत्कार्यवादी और असत्कार्यवादी। सत्कार्यवादी ये कहते हैं जो कार्य हुआ है वो कोई नई एंटिटी नहीं है, जो कार्य हुआ है वो उसके कारण में ही था, कॉजेज जो थे उसके अंदर वो छिपा हुआ था। असत्कार्यवादी कहते हैं कि नहीं, कार्य जो भी हुआ है, वर्क जो भी हुआ है वो कॉजेज के अंदर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, वो नई चीज है एकदम। ठीक है, यहां पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। याद करने का तरीका, सत्कार्यवादी मतलब कार्य कारण में ही है, असत्कार्यवादी नहीं है, कार्य कारण में नहीं है। ये आपका सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया लेक्चर आप लेके आपके सामने आएंगे। अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ही हमसे बात करें। फिलॉसफी से रिलेटेड आपके जहन में जो भी डाउट हो, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, या ऐसे लोग जैसे कई लोग मुझसे जुड़ते हैं वो लोग फिलॉसफी केवल इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, उन्हें कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना, तो ऐसे लोग भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं क्योंकि उनसे मुझे ही सीखने को कुछ मिलता है। तो आप हमसे बात कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि फिलॉसफी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।